वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में दो और यहाँ पे मेरे साथ खवातीन हैं जिनको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर्द हज़रात को थैंक यू नहीं करना चाहते, लेकिन वेल जनाब जो गेस्ट हैं वो आज की खवातीन हैं। और जब हम बात करते हैं ना डॉक्टर होने की तो वो एक काम होता है, लेकिन नर्स का काम बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट से वन ऑन वन पूरा दिन जो है वो इंटरेक्शन होता है। पेशेंट को वो अच्छा होता हुआ भी देखती है और पेशेंट को इन सम केस डिटेरियोरेट होता हुआ भी देखती हैं, तो उनको आज थैंक यू करने का टाइम है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी पुलिस ऑफिसर से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने एक बहुत फेमस और भयानक इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक कारनामा सर अंजाम दिया था कि सुसाइड बॉम्बर को उन्होंने पकड़ा था। उस बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू करना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डेजी नसरीन, फॉर्मर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर JPMC। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक एंड बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें मदऊ किया और इस लायक समझा के आप हमारा थैंक यू कर रही हैं। थैंक यू सो मच हम टीवी के लिए बहुत बहुत वेलकम। अच्छा जी, साथ में हमारे मौजूद हैं ASI स्टेला सादिक, सिंध पुलिस कायदे आजम पुलिस मेडल इनको हासिल हुआ है। शी इज़ द ओनली वुमेन पुलिस ऑफिसर जिनको ये हासिल हुआ है QPM, विच इज़ अ बिग थिंग। जो अब्दुल्ला शाह गाजी का के मज़ार पे जो एक इंसिडेंट हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी डिटेल भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, हम सिर्फ और सिर्फ एक आम सिटीज़न टीवी पे देख सकता है कि एक सुसाइड बॉम्बर है, वो जो हम एक मोमेंट देख रहे होते हैं जिसमें वो बॉम्ब टिक 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 टिक, और वो सिर्फ देखने की हद तक जो है ना वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने एक्चुअली किया है वो पूरा, अगर आप इंसिडेंट हमें बताना चाहें। एक्चुअली मैं 6:40 का वक्त था और ड्यूटी पे मैं इन थी और उस वक्त गार्ड्स थे मज़ार के जो उनको सर्च कर रहे थे, तो वो सर्च नहीं करवा रहे थे। तो उन्होंने कंप्लेन की कि मैम ये सर्च नहीं करवा रहे। तो मैंने उनसे कहा हैंड्स अप, हाथ ऊपर करें। तो हमें ट्रेनिंग्स के दौरान बताया गया था कि सुसाइडर कभी भी यूँ नहीं कर सकता, अपने हाथ ऊपर नहीं कर सकता। जैकेट्स पहनी हुई थी उन्होंने। तो उसके बाद जब मुझे शक हुआ तो मैंने उनको फ़ौरन किक मारी। उसके बाद वो जाके गिरे ग्राउंड की तरफ। और उन्होंने फ़ौरन ख़ुद को सुसाइड कर लिया। जब दूसरे सुसाइडर को पता चला कि सुसाइड हो गया तो उसने सीढ़ियों पे ही ख़ुद को ब्लास्ट कर लिया, जबकि दोनों के बम के जो वो थे ज़रात वो मुझे लगे। ओह माय, आप मुझे बता भी नहीं थी कि अभी तक वो निशान हैं। अच्छा, उस वक्त फिर आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे आप रह सकती थी या ऐसी थी कि आपको भागना पड़ा इमरजेंसी के लिए? नहीं, बिल्कुल भागना पड़ा। बहुत कोहराम मच गया था वहाँ पे, लोगों की लोथड़े जो है वो वहाँ पे थे। और अगर उस वक्त मैं उसको ना रोकती तो मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हो जाते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है हम थैंक यू पे शो कर रहे हैं, लेकिन ये थैंक यू वर्ड आपके लिए कम है। ये खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे ज़िंदा रखा ताकि मैं बताऊं, और ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ड्यूटीज़ थी। मैं एक वाहिद लेडी थी और जो वहाँ ड्यूटी पे थी, और मेरी वजह से हज़ारों जानें जो है वो बच गई। क्या बात है। इस चीज़ का मैं आज भी शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन स्टेला मुझे ये बताइए, आई एम श्योर आपकी ट्रेनिंग का पार्ट तो होगा कि उस लम्हे ये सोचना कि जहाँ पे लम्हों का जो एक फ़र्क होता है उससे किसी की ज़िंदगी जा सकती है, राइट? तो उस लम्हे जो आपके अंदर ख्याल आया वो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट था या आपकी नेचर ही ऐसी है कि भाई बचाना है लोगों को? नहीं, नेचर में भी था और ट्रेनिंग का भी पार्ट है। हमें ट्रेन किया जाता है। और अब तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जदीद तरीक़ेकार आ चुके हैं, और ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फैक्ट है इसमें कि हमें ट्रेन किया गया था। ठीक है। देसी नजरीन, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, JPMC जैसी जगह में आपने जो है वो एज ए नर्सिंग स्टाफ काम किया, इतना रश होता है, इतने लोग होते हैं, तो आपका जो एक इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ, उसके बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, JPMC आई थिंक ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एशिया का, तो यहाँ बहुत से पेशेंट आते हैं, OPDs में भी, फिर हमारी इमरजेंसी में भी आते हैं, तो इनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग जो बिल्कुल जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकें, तो उनकी वो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। हर तरह से हम उनकी मदद करते हैं और हर तरह से जितना भी हो सके उनसे इंटरेक्शन होता है और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब ओथ लेके आते हैं तो ये हमारी ड्यूटी में शामिल है
کہ ہم ان کی خدمت کریں, بالکل. اور خدمت کا جذبہ جب تک آپ میں نہیں ہو آپ خدمت نہیں کر سکتے, نرس نہیں بن سکتے, تب آپ نرس تو فار شور نہیں بن سکتے. اچھا ڈیزی Yes. مجھے بتائیے کہ دیکھیں ایک ایسا ہاسپٹل جہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, آف کورس اس میں سے بہت سارے لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, تو جب آپ کو بار بار ایک کے بعد ایک پیشنٹ دیکھنا پڑتا ہے, کبھی آپ کا اسٹاف اگر کم ہو, پیشنٹ زیادہ ہوں, تو کبھی کوئی چڑچڑاہٹ اگر محسوس ہوتی ہے اس کو کس طرح کور کرتی ہیں آپ؟ پہلی بات ہے کہ چڑچڑاہٹ تو بہت کم ہی ہوتی ہے, چونکہ وہی میں نے پہلے بولا کہ جذبہ, جب جذبہ ہے تو چڑچڑاہٹ ہونی نہیں چاہیے, تو بہت کم ہوتی ہے. لیکن چونکہ مریض ایک سے ایک گیا, دوسرا آیا, دوسرا گیا, تیسرا آیا, تو اچھا لگتا ہے کام کرنا. جتنی دیر بھی میں نے جے پی ایم سی میں کام کیا ہے, بڑی دل سے, لگن سے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا ہے. کیا بات ہے. اچھا آپ کے ورکنگ آورس کتنے تھے, 8 گھنٹے 9 گھنٹے؟ ورکنگ آورز تو 8 گھنٹے ہیں, 6 آورز ہیں. 6 آورس, ٹھیک ہے, 8 AM to 2 PM. ٹھیک ہے. 8 AM to 2 PM. میں جانے کا ٹائم ہے, آنے کا نہیں. آپ کے میں آنے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن نرسنگ ایک ایسا پیشہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم ہو چکا ہے, آپ کے پاس ایک سیریس پیشنٹ آ چکا ہے, آپ کا دوسرا جو آپ کو ریلیو کرنے والا نرس ہے وہ نہیں آیا, تو یو شوڈ اسٹے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مریض آیا تو میں جا رہا ہوں, تو آنے کا کوئی ٹائم نہیں. او جیسے اسٹیلا کہہ رہی ہیں آنے کا ٹائم ہے, جانے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا اسٹیلا, تو جب کام کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, آنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, کھانے کا ٹائم ہوتا, کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی فیملی لائف کے بارے میں, کیونکہ آپ کتنی بھی بات کریں کہ بہادری کی جاب جو ہے وہ ایک فخر کا باعث ہے, لیکن آپ کی فیملی لائف اس سے متاثر نہیں ہوتی؟ بہت ٹپیکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, کیونکہ ٹائمنگز جو ہیں ہماری وہ ایکول نہیں رہتی, تو بچوں کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں. کیا بات ہے, تھینک یو کرنا چاہتی ہے ہسبینڈ کو آج کے شو کے ذریعے, تھینک یو. چلے کیا بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پولیس اسٹیشن کا جو ایک ماحول ہوتا ہے, کیا یہ وہی ماحول ہے جو ہم سوچتے ہیں, یا یہ کچھ مختلف ماحول ہوتا ہے, کام وام ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ چیز تو میں بتانا چاہوں گی کہ جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے بالکل وہ نہیں ہے, اور اب بہت چینج ہوئی. ہم بہت پڑھے لکھے آفیسرز آ رہے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت ترقی کر لی ہے. انٹیروگیشن کے تھرو زیادہ کوشش کی جاتی ہے, مار پیٹ سے بہت کم. میں خود بھی مار پیٹ کی قائل نہیں ہوں, زیادہ تر انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے. اور آج کل تو آپ دیکھیں نا, ہمارے جو ملزم ہوتے ہیں وہی اتنے پاورفل ہوتے ہیں, ادھر سے فون آ رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, تو پریشان ہو جاتے ہیں افسران کہ ہم کیا کریں. تو بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا. لیکن یہ ہے کہ مار پیٹ کا تصور جیسے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے, اس طرح کا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. بہت پڑھی لکھی خواتین آ رہی ہیں اور ابھی آ رہی ہیں. میں جیسے کہ رول ماڈل ہوں. میں نے جب لاسٹ میں انجرڈ ہونے کے بعد میرا جو ایک فیلنگس تھیں وہ اور زیادہ زور پکڑ گئی کہ نہیں, مجھے اور جو ہے اپنی آنیسٹلی اپنی جاب کرنی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ رمضان کی ڈیوٹیز ہوں یا محرم کی ہوں, کچھ بھی ہو جائے, میں بخار میں بھی ہوں تو میں وہ ڈیوٹیز ضرور کرتی ہوں, کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اکیلی لیڈی ہوں, یا ہم چند لوگ ہیں اور ہزاروں لوگ ہماری وجہ سے سکون سے اپنا جو ایونٹ ہے وہ انجام تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. بالکل بالکل, اس میں بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے. کیا بات. اور جس طرح سے ایک پولیس کا امیج بنایا ہوا ہے, مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے, یہ بہت غلط ہے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں بھی. آپ نے جو قربانی دی ہے نا, اس کے بعد تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ دیکھیں ہر پروفیشن میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سیم گوز ود دس پروفیشن از ویل. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ڈیزی کہ کووڈ میں فرنٹ لائن ورکر ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. سو اس درمیان کس طرح کی سروسز رہیں, ڈر نہیں لگا آپ کو؟ آئی نو آپ کورڈ ہی ہوتی ہوں گی, لیکن وہ کیا ایکسپیرینس تھا کووڈ پیشنٹس کے ساتھ آپ کا؟ جب کووڈ کے پیشنٹ آئے, کرونا بہت پھیل چکا تھا, تو ایسی بات نہیں ہے, لوگ آتے تھے ہمارے پاس اور ہم اپنی نارمل ڈیوٹی, چونکہ ہمیں پی پی پیز ملے ہوئے تھے, ساری کٹ ملی ہوئی تھی کرونا کی, ہم پہن کے ڈیوٹی کرتے تھے, تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا. حالانکہ دوسرے لوگ کہتے تھے, گھر والے کہتے تھے ذرا سنبھل کے چلنا, ذرا دیکھ کے کرنا, مریض آ رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا. ہم اسی طرح جس طرح ہم اپنے پہلے ڈیوٹی کرتے تھے ویسے ہی لوگوں کے پاس جانا, مریض کے پاس جانا, اس کو تسلی دینا, جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے, تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگا. اور میں اس بہاف پہ حکومت سندھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں تمام پی پیز
वक्त पर मुहैया किए, ये ताकि तो हमें कोई परेशानी ना हो। इस मामले में पाकिस्तान जो है ना कोविड में उसने कमाल हमें इम्प्रेस कर बिल्कुल। दिया है। और मैं इस हवाले से कहना चाहूँगी, हमारे पुलिस अफसरान सिपाही उन्होंने भी, चलो उनको तो प्रॉपर किट नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ के बहुत से शहीद भी हुए हैं कोविड में। बिल्कुल। और कोविड के दौरान भी हमारी सिपाही हैं, हमारी अफसरान हैं, उन्होंने रोडों पे खड़े होके कंटिन्यू ड्यूटीज़ की हैं। क्या बात है, आपको कोविड डर के- नहीं लगता? डर है नहीं, ये वाला अगर डर, आप इसका मतलब नहीं समझते? शेर की खाल अगर पहनी है तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है? क्या बात है, ठीक है, अगर हमारे दिल में डर होगा तो हम आवाम की खिदमत कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, ठीक है, डर निकाल के ही आते हैं। बिल्कुल हम भी नॉर्मल है। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने ये देखा कि लोग समझते हैं पता नहीं पुलिस कौन सी मखलूक है। हम भी वही हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी रूटीन एक लाइफ है, लेकिन हमारी जज्बा जो है उसे बढ़कर है अवाम के लिए। ठीक है, हमारी पाक फ़ौज जो है सरहदों की हिफाजत कर रही है, लेकिन जितना मुश्किल काम जो आपको अवाम में रह के करना है, अवाम को हैंडल करना है, ये सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। सना भी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर हमारी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सना बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू डे है तो थैंक यू फॉर कॉलिंग। और क्या कहना चाहेंगी? मैं थैंक यू के हवाले से ही आज बात करना चाह रही थी। बड़ा अच्छा टॉपिक है, एज यूजुअल आपके हमेशा बड़े अच्छे टॉपिक्स होते हैं, तो थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे टॉपिक्स लाने के लिए। और दूसरा ये कि थैंक यू मैं करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हम ऑब्वियसली सबसे पहले पेरेंट्स, और मेरे ख्याल से मैं स्पेशल थैंक्स मैं अपने हस्बैंड का करना चाह रही हूँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, और हम मसाला चैनल का बहुत ज़्यादा थैंक यू, और आपका बहुत शुक्रिया इतना अच्छा शो कंडक्ट करने के लिए। स्पेशली टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, एक शुक्रिया जो मेरी तरफ से रह गया था वो ये था कि बहुत सारे चैनल्स में मैंने काम किए, और कभी ऐसा होता है शो के बाद आप कहते हैं भाई जो इस गाड़ी में वापस जाना था वो कहाँ है, तो यहाँ हमारे गेस्ट के जब फ्री होने में समझे 5-10 मिनट रह जाते हैं ना, तो मुझे एक चेहरा दिखाई देता है हमारे यासिर भाई का, वो सोच रहे थे कि गेस्ट को वेट नहीं करना चाहिए, फ़ौरन निकल जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका भी। और ये देखिए सारी ये जितनी चीज़ें होती हैं ना, आप किसी भी चैनल पर जब कोई हम काम करते हैं, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे, सुकून के पीछे बड़ी चीज़ें होती है, राइट? अच्छा जी, जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कोई अच्छा सा मैसेज अगर देना चाहें देखने वालों को, तो क्या कहना चाहेंगी आप जैसी? मैं जाने से पहले एक तो मैसेज देना चाहती हूँ अपने पूरे पाकिस्तान को, अपनी आवाम को, अपनी नर्सेज़ को, कि दिल लगा कर काम करें, और जो जज्बा आपके अंदर है वो कोई मिटा नहीं सकता, और आप अपने लिए और अपने मरीज़ों के लिए अच्छी खिदमत करें, ताकि वो हमें याद रखें कि हम हॉस्पिटल में गए तो नर्स डॉक्टर्स जो भी हैं उन्होंने हमारी अच्छी खिदमत की, और वो हमें सल्यूट पेश करते हैं। क्या बात है। तो मेरा मैसेज है आवाम के लिए, और सबसे बढ़ के कि मैं पूरे पाकिस्तान को, अपनी नर्सेज़ को, अपने तमाम हम टीवी के पूरे टीम को, मेरी तरफ से, आप सबको, मेरे घराने की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। लेट है तो क्या हुआ, न्यू ईयर तो न्यू जनवरी ईयर चल है रहा जी। क्या कहना चाहेंगी स्टेला आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटी सी बात, कि जो भी काम करें आप दिल से इबादत समझ के करें, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी आपकी इबादत है। और ख़वातीन के हवाले से एक बात मैं कहना चाहूँगी, मीडिया के थ्रू एक पैगाम देना चाहूँगी कि आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सी ख़वातीन हैं, मारपीट उनके साथ होता है, उनको ख़र्चा नहीं घरों में दिया जाता, तो उनके साथ बहुत से इश्यूज़ हैं, तो परेशान हैं। बहुत सी ख़वातीन में अवेयरनेस नहीं है, तो उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि चाइल्ड वुमेन प्रोटेक्शन सेल, ठीक है, वुमेन प्रोटेक्शन सेल हर ज़िले में मौजूद है। आप अपनी कंप्लेन लिख सकती हैं तो लिख के लाएं, अदरवाइज़ आप वहाँ जाके लिखवा सकती हैं। ठीक है। तो कानूनी तौर पे बहुत से रूल्स बन चुके हैं और आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हमारी ख़वातीन हरासमेंट का शिकार है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, कौन सा वाक़या हुआ था, ये पिछले कराची 5 वाला। जनवरी, ठीक है, जो सिविल एविएशन में हुआ है, तो वो खातून जो थी समीना मुश्ताक साहिबा, वो उन पे पहला भी हमला हो चुका, उसके बाद एक लहर दौड़ गई है। बिल्कुल। ठीक है, अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आए, एक लहर दौड़ गई है कि उसको इंसाफ नहीं मिला। तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मैंने भी ये चीज़ फील की कि यार हम भी सेफ नहीं है। बिल्कुल सही। कौन सही, सेफ है? एक सही। गार्ड उठ के आपको हरासा कर रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए।
عورت تو ہے نا, بالکل, چاہے ہم بالکل. شانہ بشانہ چل رہے ہیں, مردوں کے تحفظ چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے, اب کہ ہماری سینیورٹی بھی جو ہے الگ کر دی گئی ہے, تو بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن میں خواتین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ جو بھی جتنی بھی خواتین جاب کے میدان میں ہیں وہ اپنے اندر اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ اگر کام کر رہی ہیں تو ان کو فیس کرنے کا حوصلہ بھی رکھیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. اور ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ بھائی یہ کہنے کا کہ اس پہ کوئی ریزالو نہیں ہوتا, کوئی کیس جو ہے وہ آپ کا لیتا نہیں ہے, جب تک ہم خود ٹرائی نہیں کریں گے, جب تک ہم کمپلینٹ فائل نہیں کرائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ تحفے دیں, تو آپ دونوں کے لیے ہمارے پاس ایک تحفہ ہے آپ لوگوں کی خدمتوں کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کی سروس, سو مچ. موسٹ ویلکم. اور اسٹیلا آپ کے لیے ہمارے پاس تحفہ ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور ہمارے جو لطیف بھائی ہیں وہ لائے تھے یہ تحفے, تو ان کا بہت بہت شکریہ. روزانہ ان کو شکریہ میں ادا کر رہی ہوتی, چائے کافی پانی ہر چیز. ابھی بریک پہ جانے کا ٹائم ہے, اور یہ جو خواتین ڈفرینٹ سروسز سے, ڈفرینٹ پروفیشن سے ہمارے ساتھ ہیں, ان کا دوبارہ سے شکریہ. وہ پولیس آفیسرز جو کہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان کی بہادری کے لیے شکریہ. وہ نرسز جو کہ شفقت کا مظاہرہ کرتی ہیں, ان کی شفقت کے لیے شکریہ. اور آپ لوگوں کا ان کو سراہنے کے لیے شکریہ. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آج کے سیکھے میں ریزن آرٹ سے کچھ امیزنگ سا بنانے والے ہیں. کیا ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہی. جلدی سے واپس آ جائیے.